हाय एवरीवन, दिस इज़ मी रूबी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जदीद इंग्लिश फ़िक्रात, जिनकी मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को मज़ीद साउंड एंड स्मूथ बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के अपने लेसन की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है, कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी। कुछ तो गड़बड़ है, इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो इन मॉडर्न इंग्लिश हम इसको बोलेंगे समथिंग इज़ फिशी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ ये बासी खाना है। यानी अगर खाना कुछ देर के लिए पड़ा रहे, यानी 3-4 घंटे के बाद वो खाना बासी हो जाता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करेंगे दिस फूड इज़ स्टेल। बासी खाने को स्टेल बोलते हैं, तो सेंटेंस होगा दिस फूड इज़ स्टेल। दिस फूड इज़ स्टेल। The next sentence is मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। I'm empathize with you. मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। I empathize with you. The next sentence is चापलूसी मेरे बस की बात नहीं है। Flattery is not my cup of tea. यानी कोई भी ऐसा काम जो आपके बस का नहीं है, तो उसको आप स्टार्ट में लिखे, उसके लिए सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस असाइनमेंट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो यहाँ पे चापलूसी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो चापलूसी को हम इंग्लिश में फ्लैटरी बोलते हैं। तो क्या सेंटेंस होगा? फ्लैटरी इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। फ्लैटरी इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। He is my distant relative. He is my distant relative. Guys, ये वर्ड रिलेटिव नहीं होता बल्कि relative होता है। He is my distant relative. मैं बाल बाल बची। I escaped narrowly. I escaped narrowly. अपना ड्रामा बंद करो, यानी अपनी ड्रामाबाजी बंद करो। तो इसके लिए हम इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करेंगे प्लीज़ स्टॉप योर गिमिक। स्टॉप योर गिमिक। अपना ड्रामा बंद करो। स्टॉप योर गिमिक। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ ये मेरी शराफत है। इट्स माई डिसेंसी। इट्स माई डिसेंसी। गाइस, अगर आप किसी को कोई नसीहत करते हैं और वो इसका गलत मतलब निकाल लेता है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? ही टुक माई एडवाइस अमिस। उसने मेरी नसीहत का गलत मतलब लिया। ही टुक माई एडवाइस अमिस। ही टुक माई एडवाइस अमिस। गाइस, अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड आपके शहर में रहने के लिए आया है और आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पर ठहरे हुए हो, तो इंग्लिश में इसके लिए आप क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? वेयर आर यू पुटिंग अप। वेयर आर यू पुटिंग अप। अपनी बक बक बंद करो। स्टॉप योर गैप। स्टॉप योर गैप। अपनी बक बक बंद करो। स्टॉप योर गैप। स्टॉप योर गैप। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम सच को झुठला नहीं सकते। यू कांट फाल्सिफाई द ट्रूथ। यू कांट फाल्सिफाई द ट्रूथ। मेरे हाथ सुन हो गए थे। माई हैंड्स वेंट नम। माई हैंड्स वेंट नम। गाइस, हमारा अगला सेंटेंस है अपनी मुट्ठी खोलो। अनलेंच योर फिस्ट। अनलेंच योर फिस्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मुझे इस मसले के बारे में पता लग गया। फ्रेंड्स, अगर दो फ्रेंड्स आपस में किसी मैटर के बारे में बात कर रहे हैं और आपसे शेयर नहीं कर रहे और किसी तरह आपको उस बारे में पता चल गया, तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? मुझे इस मसले के बारे में पता लग गया। आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। हमारा अगला सेंटेंस है तुमने मुझे परेशान कर रखा है। You are getting on my nerves. You are getting on my nerves. The next sentence is घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। Ring me once you reached. Ring me once you reached. घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। Ring me once you reached. हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें हो क्या गया है? What has gotten into you? What has gotten into you? तुम्हें हो क्या गया है? What has gotten into you? What has gotten into you? The next sentence is तुमसे क्या मतलब?
What is it to you? What is it to you? तुमसे क्या मतलब? What is it to you? हमारा अगला सेंटेंस है तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। You did such a heroic thing. You did such a heroic thing. The next sentence is मैंने सब कुछ खराब कर दिया। I screwed up everything. I screwed up everything. गाइस हमारा अगला सेंटेंस है माफ़ करना मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। गाइस द नेक्स्ट सेंटेंस इज इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। यानी अगर ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और आपके बस का भी नहीं है तो उसके लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुमसे खुश हूँ। इन नॉर्मल इंग्लिश हम कहते हैं कि मैं तुमसे खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद यू। बट इन एडवांस इंग्लिश हम इसके लिए सेंटेंस यूज़ करेंगे यू आर इन माई गुड बुक्स। यू आर इन माई गुड बुक्स। हमारा अगला सेंटेंस है मैं भी तो यही कहने वाला था। यू टुक माई वर्ड्स। यू टुक माई वर्ड्स। यानी आपने आपके माइंड में जो बात है वो सामने वाला वही बात कर देता है तो उसके लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करेंगे यू टुक माई वर्ड्स। यू टुक माई वर्ड्स। गाइस लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज़ अपनी बात में वज़न रखो। मेक योर ओपिनियन काउंट। मेक योर ओपिनियन काउंट। गाइस द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसे साफ इनकार कर दो। गिव हर अ फ्लैट रिफ्यूज़ल। Give her a flat refusal. Guys, the last sentence is गुस्सा थूक दो। Spit away the anger. Spit away the anger. So guys, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू वुड लाइक इट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।